बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलेरा फ्रूट फार्म में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कि वाटरमेलन को खेत के अंदर से कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको पिक करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो वाटरमेलन को खेत से तोड़ना, तरबूज को खेत से कैसे निकाल के हम मंडी ले जाते हैं, ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त तरबूज की फसल तैयार है, आई हुई है, और आप जानते हैं कि तरबूज एक बेहतरीन फ्रूट है। इसको इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसा कि तरबूज, वाटरमेलन, इदवाना, कालक, मतीरा, ये सारे इसके नाम हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमको खेत से तैयार वाटरमेलन को, तैयार तरबूज को कैसे तोड़ते हैं, उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी करते हैं, उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि उसको कैसे लेके जाते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी वाटरमेलन की हार्वेस्टिंग की। तो जब तरबूज तैयार हो जाता है तो पहले पूरी मेरी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं इसी मेरे चैनल पे, कलेरा फ्रूट फार्म पे, जो कि आपको डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे हमने इसको इसको प्लांटेशन की, इसको तैयार किया और इस वक्त तैयार फ्रूट है और मंडी में कैसे लेके जाते हैं। दोस्तों, तोड़ने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि अब ये खेत तैयार है, हमारा जो फ्रूट है, हमारा जो तरबूज है वो बिल्कुल रेडी है, और इसको कैसे पिक करके हमने आगे लेके जाना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है। पुराने दौर में ये होता था कि इसकी जो तंद होती थी, जो इसके साथ एक स्पेशल लगी होती थी, इसका हिस्सा होता था, उसको देखते थे कि अगर वो सूख गई है तो हम कहते थे कि तरबूज पक चुका है, इसको तोड़ लेना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे मॉडर्न बीज आ गए हैं, जिसकी वजह से वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम हाथ के साथ उसको थपथपाते हैं। जब थपाते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है, उससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो तैयार हो चुका है और इसको वहाँ से तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, ये आपके सामने तरीकाकार ये होता है कि जब हम खालियों में इसको लगाते हैं तो तोड़ के सबसे पहले फ्रूट को खालियों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो थपथपाते हुए इसकी जो आवाज़ होती है, उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि ये फ्रूट जो है मुकम्मल तैयार है, पक चुका है और इसको तोड़ देना है। अगर ज़्यादा वक्त के लिए उसको नहीं तोड़ेंगे तो वहाँ पका हुआ फ्रूट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो इसका बेहतरीन टाइम है, इस वक्त आप लोगों का फ्रूट जो है वो तैयार हो चुका होगा, उसको पिक करें और मंडी में लेके जाएँ। सेकेंडली ये होता है कि जब खालों से उठाकर गाड़ी में डाला जाता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके लिए रेडी भी यूज़ कर सकते हैं, आप गट्टू यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लेबर के साथ ये होता है कि एक एक दो दो पीस उठा के भी, जैसा कि आपके सामने है, वो आप शहज़ और डाला के अंदर जो भी आपके पास गाड़ी अवेलेबल है उसमें डालते हैं। तो गाड़ी में जब भी आप फ्रूट डाल रहे हैं, ख़ासकर तरबूज का, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि उसमें एक तरतीब होनी चाहिए। आप जानते हैं जो दिखती है सो बिकती है। तो मतलब मेरे बात करने का ये है कि आप कोशिश करें जो नॉर्मल फ्रूट है वो नीचे रखें और इस तरतीब से रखें कि रास्ते में आपका फ्रूट ख़राब ना हो, और उसके साथ साथ जो बड़ा फ्रूट है, जो आपका फ्रेश फ्रूट है, उसको उसके ऊपर रखें। इस तरतीब से आप अपनी जो है शाज़ और डाले को, हुंडाई को रेडी करें। रेडी करने के बाद आप इस तरह कोशिश करें कि उसमें जो आपने तरबूज रखा है उसके ऊपर एक कपड़े से उसकी सफाई कर दें। आप जानते हैं कि जब खेत के अंदर तरबूज लगा होता है तो उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि उसके मिट्टी वगैरह और ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। हालांकि जब खाते हैं तो इसको काट के खाना होता है, अंदर का गोदा निकाल के खाया जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता, इसको धोने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेन मसला ये होता है कि जब आप इस फ्रूट को मंडी में लेके जा रहे हैं तो आपका फ्रूट अगर ऊपर से साफ़ होगा, ज़्यादा चमकदार नज़र आएगा। वैसे भी ये बहुत चमकदार होता है, और अगर आप कपड़े से इसकी सफाई कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत निकल आता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो तरतीब जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि कोशिश ये करें कि आपका जो ज़्यादा बड़ा तरबूज है, जो अच्छे दाने हैं, उसको ऊपर रखें, जो नॉर्मल दाने हैं उसको नीचे रखें। मैं जो आपको हुंडाई डाला ये दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखें तो ऊपर जो है वो 15 से 20 किलो का दाना भी रखा हुआ है, और नीचे जो है उसके नॉर्मल दाने जो हैं वो रखे गए हैं। तो मंडी में जाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने फ्रूट को इस तरह से लेके जाएं। और एक बात का और भी ख्याल करें कि जो सबसे ज़्यादा पका हुआ आपका फ्रूट है उसको टॉप पे रखें,
जो कम पका हुआ है उसको नीचे रखें और इस तरतीब से रखते हुए इसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पूरी एक तरतीब के साथ रखें, ताकि आपका फ्रूट जब मंडी में जाए, जो आड़ती है, जो ख़रीदार है, जो परचेज़र है, जब वो देखे उसको तोड़े तो उसको सबसे जो लाल फुल पका हुआ दवाना है वो उसके सामने जाए, वो तरबूज, वो वाटरमेलन उसके सामने जाए और उसकी सेटिस्फेक्शन हो। तब आप जानते हैं कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है जब परचेज़र जो ख़रीदार है वो जब खुश होता है, चीज़ को, अच्छी चीज़ को पसंद करता है, तो वो मुँह मांगे दाम भी आपको देता है। तो दोस्तों एक तरीका ये है कि जब आपका फ्रूट पक जाता है तो उस वक्त सबसे बड़ी हिकमत अमली ये है कि आपने वेल इन टाइम, अच्छे टाइम के अंदर अंदर आपने अपने फ्रूट को मंडी में पहुंचाना है। अगर आप अच्छे टाइम में अपने फ्रूट को मंडी में नहीं पहुंचा पाते तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको प्रॉपर दाम नहीं मिलते और आपका जो प्रॉफिट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो दोस्तों आपने जो पहले खर्चा करना था वो सारे एक्सपेंस आपने कर लिए। इस वक्त ये टाइम है कि अगर आप थोड़े से ढीले पड़ गए, थोड़े से आप सुस्त पड़ गए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आपका फ्रूट मंडी में जाए। आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, मोबाइल का दौर है। आप मुख्तलिफ मंडियों का पता कर लें, फ़ोन करके आड़तियों के साथ राब्ते में रहें, जहाँ से आपको पता चले कि अच्छा टाइम मिल रहा है, अच्छा आपके फ्रूट को पैसा मिल रहा है, वहाँ ट्राई करें और वहाँ जा से वहाँ के आप अपना मंडी में पहुँचाएं। दोस्तों एक और बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका तैयार फ्रूट मंडी में, हर मंडी में एक टाइम होता है जब अच्छा ख़रीदार वहाँ पे मौजूद होता है और आपके माल को हाथों हाथ परचेज़ करने के लिए रेडी होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक नज़दीक तरीन जो आपकी मंडी है वहाँ 3 बजे बोली होती है तरबूज की, तो आप कोशिश करें कि आप 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। इसी तरह कुछ ऐसे मंडियाँ भी होती हैं जहाँ पे शाम को 6 बजे बोली होती है, तो आप कोशिश करें कि शाम 4 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ। आप जो टाइम है, जो आपकी मार्जिन्स है टाइम का, जो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगना है, उसको मद्देनज़र रखें और अपना फ्रूट वहाँ पे लेके जाएं। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी मंडी में आपका माल जा रहा हो तो उसमें कोशिश करें कि आपका फ्रूट जो है बिल्कुल फ्रेश हो, ऊपर से आपने उसको कपड़ा मारा हो। जब भी आप हुंडाई से आप ऊपर से कपड़ा हटाएँ तो एक दफ़ा जो ख़रीदार है वो देखता रह जाए कि आपका माल कितना ज़बरदस्त है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अच्छा माल है, जो बड़े साइज़ के आपके तरबूज हैं उनको ऊपर रखें, जो छोटे साइज़ के हैं, जो नॉर्मल साइज़ के हैं उनको नीचे रखें। और कोशिश ये करें कि आगे से लेकर एंड तक हुंडाई के अंदर जितना भी आपका माल है उसकी वाकई ऐसी तरतीब हो कि कहीं से भी आपका ख़रीदार देखे तो वो उसको देखता रह जाए, और कहीं से भी वो निकाल के अगर वो तोड़ता है तो सबसे जो पका हुआ फ्रूट है हमेशा उसको ऊपर रखें और जो नॉर्मल फ्रूट है उसके नीचे रखें। क्योंकि एक नुकसान और भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा पका हुआ फ्रूट रखते हैं तो फ्रूट फटने के भी चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट के साथ ज़्यादती ना करें और जिस गाड़ी पे आप लेके जा रहे हैं उस गाड़ी को आराम से आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब स्पीड के साथ आप मंडी में लेके जाएं। क्योंकि दोस्तों ये टाइम है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, जब आपको आपका समर मिलता है, जब आपकी कमाई होती है, जब आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। दोस्तों होता ये है कि बाज़ औक़ात हम ये गलती करते हैं कि जब फ्रूट हमारा तैयार हो जाता है तो हम उसको टाइम पे मंडी में ले जाने में कोताही कर जाते हैं, और हमारे पास चूँकि अपनी तो गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती, हमने बाज़ार से गाड़ियाँ लेनी होती है, तो हम उसमें थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं। चूँकि किसी भी चीज़ का जब सीज़न चल रहा होता है तो उस वक्त गाड़ियाँ भी आपको ज़्यादा एक्सपेंस के साथ, ज़्यादा किराए के साथ मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपका फ्रूट पकने वाला हो तो उसी वक्त आप हुंडाई वाले के साथ, आप जो भी गाड़ी आपने ट्रक ले जाना है, हुंडाई ले जानी है, शाहज़ोर ले जाना है, तो उसके साथ पहले से ही मामला तय कर लें, उसके साथ किराए की एडजस्टमेंट भी कर लें, और इसके साथ साथ ये है कि उसके साथ टाइमिंग एडजस्ट कर लें, ताकि आपको मंडी में लेके जाते हुए फ्रूट किसी किस्म की टेंशन ना हो। और यही टाइम है जब आपको बेहतरीन फ्रूट का फल मिलने वाला है और आपका जो सारा बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ पे सुस्ती करेंगे तो दूसरी मंडी में जब दूसरा माल भी आना शुरू हो जाएगा, माल की फरावानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मंडी में माल आना शुरू हो जाता है, तो आपको रेट कम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो सबसे पहले हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आपका फ्रूट जाए उस मंडी में जाए जिसमें डिमांड ज़्यादा है और अच्छा रेट लग रहा है। तो कम्युनिकेशन का दौर है, मोबाइल पे आड़तियों के साथ इन टच रहें और इसको कोशिश करें कि आपका माल जो है वो अच्छे तरीके से सेल हो और आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिले। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल कलेरा फ्रूट फार्म को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मंडी में जो जैसे सेल होता है ये इसके लिए नई वीडियो